हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम सूर्य देवाय नमः भास्कराय नमः दिगंबराय नमः दिगंबराय नमः हरि ओम। हाँ, ये पर्सन कुल मिलाना आपके मन मस्तिष्क में एक ज़रूरी भी है और आपकी रिक्वायरमेंट भी है। जो ज़रूरी है वही आपने पूछा है कि लोग अपने अट्रैक्शन के अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए वस्त्रों का त्याग क्यों करते जा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, ये ज़रूरी भी है। ये जानना ज़रूरी इसलिए है कि ये सही है या गलत है। आज के जो जनरेशन है ये पता ही नहीं कर पा रही है। वो ज़रूरी भी है। इसलिए ज़रूरी हो गया कि आपने एक बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये कहाँ तक जाएगा। मैं भी छोटा था, मैं 16-17 साल का था जब अंग्रेज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई थी और वो कहीं भी किस लिया करते थे, कहीं भी किस कर लिया करते थे। और अपने पत्नी ये चीज़ सभ्यता अच्छी नहीं लगी और गांव के जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कहा कि ये गलत है, पर उनका कल्चर है, उन्होंने लेके गए हैं उस सीमा तक। आज वो सीमा उन्होंने क्रॉस कर दी है, वो सीमा जो ना क्रॉस कर दी है। और वो फिर से हमारी जो भारत की संस्कृति जिसमें वस्त्र को पूरा पहना जाता है, उस संस्कृति को अपना रहे। ज़्यादातर भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं और उनको अच्छा लगता है कि पूरे कपड़े हम पहने। वो अश्लीलता कहें ये तो सही नहीं है, क्योंकि अगर हम देवी देवताओं के, अब मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये हनुमान जी की फ़ोटो है, यहाँ पे डाल गए हैं लोग। ये भी है 3D है 4D, जिस तरीके से ना ये हनुमान जी की है, घर में रखी थी। परंतु सभ्यता यही कहती है उसकी कि जब काम की ना हो तो उसे छोड़ दिया जाए, तो छोड़ दिया जाए। अगर उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है तो जब तक उनके पास कपड़े हैं तब तक तो उतारेंगे, छोटे होंगे। पर इसके पीछे मानसिकता दो प्रकार की है। एक तो अपने प्रति आकर्षित करना और एक अपने प्रति आकर्षित होना। अब हमने तो माँ के स्तन को खूब पिया है। मैं तो 2.5-3 साल का था तब तक पीता था, मेरे ध्यान है 1-2 दफ़ा का ध्यान है। वे कहते हैं 3 साल से पहले ध्यान नहीं रहता, परंतु ध्यान है मेरे। तो उसके प्रति जो आकर्षण होना स्वाभाविक हो ही जाता है आज की सभ्यता को, क्योंकि उसको स्तनपान नहीं कराती उसकी मदर। और उसके प्रति आकर्षित होना लोगों का स्वाभाविक है। आज की जो कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको ये लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा है। उनको पता भी नहीं है कि मैं वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक शादी में गया था और वो नाते में मेरी बेटी लगती थी। जब उसने डांस अश्लील तरीके से किया, उसको पता नहीं है क्या है, ये मुझे मालूम नहीं, पर जब उसने किया है डांस इस प्रकार से किया जो उसको एक मैं जो हूँ मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, इस प्रकार के उसने डांस किया। मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि आज के बाद हम डांस नहीं करेंगे, नृत्य ही नहीं करेंगे, क्योंकि नृत्य एक उस सीमा को क्रॉस कर रहा है। मानसिकता बदलती जा रही है। वो
अपने प्रति आकर्षित करने की, परंतु उसकी सीमा वो उसको पता नहीं है कि ये सीमा कब तक है। एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक साड़ी पहनी हुई स्त्री अगर वो जा रही है और उसका थोड़ा सा साड़ी उठ जाती है, पिंडलियाँ दिखाई देने लगती है, उसके प्रति बहुत आकर्षित हो जाएगा। कोई भी यूथ, कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा, कारण कि उसने जो छुपाया ना उसको वो देखना चाहता है, परंतु जो दिखा रहा है उसको वो देखना नहीं चाहेगा। आज मैं बता दूं, थोड़ा छोटी छोटी पैंटियां पहने हुए हैं, छोटी छोटी कछनियां पहने हुए हैं और स्तन को भी दिखाने की कोशिश करते हैं और जंघाओं को भी दिखाने की कोशिश करते हैं, पर उसके प्रति यूथ आकर्षित नहीं है। आकर्षित मस्तिष्क का एक नेचर है, उसको देखना चाहता है जो नहीं दिख पा रहा है, जो नहीं दिख पा रहा है, जो वो। और यही कारण है कि अध्यात्म में लास्ट में उसकी जब 53 साल की 50 साल की उम्र हो जाती है, 45 साल से ऊपर जब उम्र होती है, तो वो देखना चाहता है। अध्यात्म में भी जाने का कारण उसका यही होता है कि वो देखना चाहता है जो उसने नहीं देखा है, तो उसको वो दिखाई देने लगता है। खैर, ये वस्त्र कैसे उतरते हैं ये मैं बता दूं। 2 तरीके से उतरते हैं, एक तो वासनात्मक कारण और एक जैन में आपने देखा हो, जैन मुनि वो दिगंबर रहते हैं। दिगंबराय नमः, मैंने कहा ना सूर्य देव को दिगंबराय नमः, इन पे कोई वस्त्र नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। दिगंबराय नमः, तो अर्थात वस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आत्मा का वस्त्र है शरीर। आत्मा जो हम इसमें रह रहे हैं, कहते ना कि अरे मेरा चला गया, वो इस वस्त्रों को छोड़ के चला गया, तो ये वस्त्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है, पर उसको वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती अगर अध्यात्म में जाता है तो। जैन मुनि के वस्त्र उतर ही जाते हैं, वो आजकल तो खैर उतारते हैं, परंतु महावीर के वस्त्र उन्होंने जानबूझ के नहीं उतारे थे, अपने आप उतर जाते हैं, उसको ध्यान ही नहीं रहता। बालक, जैसे बालक है ना छोटा, 3 महीने का 2 महीने का, उसको वस्त्रों का पता ही नहीं है। वो तो अगर वस्त्रों का पता हो तो वो सुसु वस्त्रों में नहीं करेगा। अगर उसको ज्ञान हो कि वस्त्र पहने हुए तो वस्त्रों में सुसु करेगा ही नहीं, पोटी करेगा ही नहीं, परंतु उसको पता ही नहीं है। दिगंबराय नमः, वो दिगंबर है, वो वस्त्रों की उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। या तो रिक्वायरमेंट उसको जो आज की बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी रहे ही नहीं, बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान आज मस्तिष्क का बाहर की तरफ है। हमारी इंद्रियां जितनी भी बाहर की तरफ है, बाहर की सोच है, तो बाहर को आकर्षित करने का छोटे छोटे वस्त्र पहनना इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ गया। पता उनको भी नहीं है इसकी सीमा कहाँ जाएगी, परंतु वो अगर ये ना पहने तो खिंचाव ज़्यादा होगा यूथ का। सच्चाई यही। एक स्कर्ट पहनी हुई लड़की के प्रति खिंचाव नहीं होता, परंतु अगर वो पजामा पहनी हुई और उसके पिंडलियां अगर दिखाई दे, उसके प्रति आकर्षित ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे, ज़्यादा हो जाते हैं। स्तन को देखने का उसका आकर्षित होने का कारण सिर्फ यही है कि उसने मदर का दूध पिया नहीं, बोतल की तरफ बढ़ रहा है आज का समाज। अगर वो पिया भी है तो उससे छुपाया गया। इस तो लड़की है, अगर उसने अपने स्तन को टच कर लिया तो नहीं पागल है, बीमार पड़ेगी, हाँ हमेशा यही रहता है। और बच्चा भी है, अगर वो लेटा हुआ है और सुसु मुत्तू का अगर टच कर लेता है, अरे देखिए बीमार पड़ेगा, ऐसे नहीं छीना। क्यों? जब उस पर ताकत आती है, जब वो खड़ा होता है, ज्ञान आता है, तो उसको उसके प्रति जो छुपा हुआ था उसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये हम बंद कर दें तो हम आकर्षित होना बंद हो जाएंगे। बंदरों को देखो और जानवरों को देखो, वो कभी किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते। साल में एक ही सीजन आता है और इस मनुष्य का हर टर्म सीजन रहता है। तो हर टर्म सीजन रहने का बेसिक कारण है जिसकी के प्रति छुपाव होगा मस्तिष्क का, है ही कारण। मस्तिष्क का सिस्टम ये है, जिसका जो छुपाया जाएगा उसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक बन जाता है। परंतु आज की बच्चियों को ये नहीं मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कपड़े पहनते हैं, जबकि लड़के पूरे कपड़े पहनते हैं। उनको, मेरी माताओं बहनों को भी मैं प्रार्थना करता हूँ, ये ऐसी अश्लील सभ्यता की तरफ ना बढ़े। अश्लील बोले तो
बाहर के आकर्षण की वजह से। नहीं तो हमारी देवी देवताओं को देखो, उनके वस्त्र देखो, परंतु उनका आकर्षण नहीं था। वो छोटे कपड़े पहनते तो उनको छोटे कपड़े पहनने का शौक भी नहीं था, परंतु आकर्षण होना बहुत नुकसानदायक है। नुकसानदायक ये है कि उसकी सीमा नहीं पता और उसका दुरुपयोग होता है, इसीलिए जब ज़्यादा से ज़्यादा रेप की संख्या बढ़ रही है। हमारी संस्कृति जो है, जो पाश्चात्य देश थे उनके प्रति बढ़ रही है, जबकि पाश्चात्य देश की संस्कृति हमारे प्रति लगाव इसलिए बढ़ रहा है कि वो संस्कृति हमारी बहुत उच्च कोटि की है और उसमें आकर्षण है, प्रेम है, सच्चा प्रेम है। तो मेरा यही मानना है कि माताओं बहनों को, मेरी छोटी छोटी कन्याओं को, मेरी छोटी छोटी बच्चों को यही मेरा प्रार्थना है, मेरी यही प्रार्थना है बच्चियों को कि भाई आप अंग प्रदर्शन के प्रति लगाव ख़त्म करें और अपने ज्ञान के प्रति सही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। दिगंबराय ना बने, महावीर ना बने, वो महावीर नहीं बन पाएंगे आप। हरिओम। जी पिताश्री, मैंने आपका जो जवाब था वो सुना। इससे मैं बस एक ही चीज़ लेता हूँ कि एक समय ज़रूर आएगा कि जो अश्लीलता हो, बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं वो उसकी तरफ आकर्षित अश्लीलता की वजह से नहीं हो रहे हैं। वो उसकी तरफ आकर्षित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो बड़े लोग हैं जो कि उस टाइप का ट्रेंड चला रहे हैं, वो ट्रेंड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो एक समय आएगा जो हर जगह सेम चीज़ होगी। जब हर जगह सेम वीडियो होगी, हर जगह उसी टाइप की वीडियो होंगी, उस टाइम जिसने पूरे कपड़े पहन रखे होंगे, जिसने साड़ी पहन रखी होगी या जिसने कुछ अलग कर रखा होगा, फिर उसकी तरफ वो ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो ट्रेंड के पीछे ना भागे। जो आपका वो है विषय या कंटेंट या जो भी है, वो अपने आप को जाने और उसके ऊपर टिके रहें, किसी की देखा देखी में काम ना करें। ये है मेरा वो। शायद अगर आपका कुछ इससे कुछ अलग देखने को मिले, कमेंट जरूर करना, क्योंकि एक समय जरूर आएगा कि वो वीडियोस पे जो ऐसी वीडियोस अभी फेमस हो रही हैं, वो उस वीडियो पे आगे जाके वैसी वीडियोस और उससे भी ज़्यादा छोटे कपड़े वाली फेमस हो जाएंगी और हर जगह वही वीडियो होंगी, हर जगह। और एक समय आएगा फिर जो आपको लाइक मिलते थे ना, वो लाइक मिलने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोग उससे थक चुके होंगे देखते देखते। उनको थोड़ा सा वो थोड़े 3 सेकंड का कि हाँ क्या है, जब हर वीडियो में वो होगा तो वो आपकी वीडियो क्यों लाइक करेगा? तब उसे चाहिए होगा कुछ अलग। तो यही है, जो कर रहा है करने दो। प्लीज़ आप जो आपको लगे सही, अपने दिल से पूछो क्या सही है और वो करो, ठीक है? इसी बात पे मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट में लिखना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसी वीडियो या कोई नई जगह की वीडियो या अध्यात्म से रिलेटेड या आपका कोई क्वेश्चन हो, उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल बटन भी दबा सकते हैं। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।